Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video we will discuss some important MCQs, multiple choice question answers and important question answers, short and very short, long type questions with answers. So ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जिनके पास क्लास 11 के जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, राजनीतिक विज्ञान जिनके पास है उनका हमने स्टार्ट किया है सिलेबस। अब हमने चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो, वन शॉट वीडियो डाल दी है। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्प तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ज़्यादा लेंथी नहीं किया है, बट बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। तो ये वीडियो रहने वाली है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, चैप्टर 1 जो कि हमारा था संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ये चैप्टर का नाम है और उसी के ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। हिंदी में कहते हैं प्रश्नावली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अभिकथन एवं तर्क आधारित प्रश्न, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें तर्क होते हैं, फैक्ट्स होते हैं और अभिकथन होते हैं और रीज़न, तर्क यानी रीज़न होते हैं और अभिकथन को क्या कहते हैं, असर्शन। असर्शन रीज़न वाले होते हैं। इनमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आपको एक सेलेक्ट करना होता है। एमसीक्यू की तरह ही होते हैं बट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो पहला आपको अभिकथन पढ़ना है, असर्शन पढ़ना है, फिर आपको रीज़न पढ़ना है और फिर इन चारों में से देखना है कौन सा ऑप्शन इस पर फिट बैठता है। तो पहला हमारा है अभिकथन क्या है, भारत की संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो अगर आपने मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि भारत का जो संविधान है उसको उधार का थैला भी कहा जाता है और उसको फ्लावर बुके भी कहा जाता है। तो यहाँ पर उधार का थैला भारत के संविधान को कहा जाता है, या असर्शन है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय तर्क क्या है, यानी इसका रीज़न क्या दिया है, भारतीय संविधान में कई प्रावधानों को अन्य देशों के संविधान से लिए गए हैं। अब इसका रीज़न ये दिया गया है कि क्यों इसलिए कहा जाता है उधार का थैला, क्योंकि ये उधार लिया गया है। भारत के संविधान में क्या उधार लिया गया है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन या बहुत सारी अलग अलग अन्य चीज़ें जो हैं वो भारत के संविधान में ली गई हैं, जो कि दूसरे अन्य देशों से ली गई हैं, बाहर के देशों से ली गई हैं, कनाडा से और बहुत सारे अलग अलग तरह के जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ से इसमें ली गई हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है। तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कथन ए तथा आर यानी असर्शन और आर यानी रीज़न दोनों सही है, लेकिन तथा आर कथन ए का सही व्याख्या है। यानी पहले वाले ऑप्शन में बोला है कि ये दोनों स्टेटमेंट ठीक तो हैं और जो आर जो है, जो रीज़न है, वो असर्शन का, अभिकथन का जो तर्क है वो बिल्कुल ठीक है, सही व्याख्या दे रहा है। तो एक ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कथन दोनों ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन इसमें बोला गया है कि जो रीज़न है, जो आर है, वो एक ही सही व्याख्या नहीं है, यानी कि अभिकथन की तर्क जो है वो सही तर्क नहीं दिया हुआ है। पहले वाले में था ये दोनों ठीक हैं और तर्क भी ठीक है, लेकिन दूसरे में बोला है कि ये दोनों ठीक तो हैं लेकिन तर्क जो है, जो आर है, रीज़न है, वो सही एक्सप्लेनेशन अभिकथन की नहीं है। तो सेकंड वाला ये हमारा ऑप्शन है। थर्ड है, सिंपली थर्ड में बोला है कि ए गलत है और आर सही है, यानी असर्शन तो ठीक नहीं है लेकिन रीज़न ठीक है, तर्क सही है। इसमें बोला है कि ए सही है, यानी हमारा जो अभिकथन है वो तो ठीक है लेकिन जो रीज़न है, उसका जो तर्क है वो गलत है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा का वाला, यानी कि अभिकथन और तर्क, असर्शन और रीज़न दोनों ही सही स्टेटमेंट है और जो आर है, जो रीज़न है, वो ए की अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं सेकंड अभिकथन और रीज़न। सेकंड क्वेश्चन में है अभिकथन यानी ए, संविधान ये तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। तो ये बात भी हमने अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो में पढ़ी थी कि संविधान ही तय करता है कि जो लास्ट का जो फैसला होगा, जो अंतिम निर्णय होगा, जो लास्ट का डिसीजन होगा, वो किसके पास उसकी पावर होगी लास्ट का फैसला करने की। तो ये सही है बिल्कुल। तर्क, अब इसका रीज़न क्या दिया है, संविधान कानून एवं नियमों का समुच्चय है। रीज़न जो है वो भी ठीक लग रहा है। संविधान कानून और नियमों का समुच्चय है, यानी संविधान के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, एक किताब है जिसके अंदर कानून लिखे हैं, नियम लिखे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं, लॉज लिखे हुए हैं। कानून कहते हैं लॉज को, नियम कहते हैं रूल्स को। तो लॉज और रूल्स जो हैं वो एक अच्छी तरीके से एक बुक के अंदर कंबाइन हुआ है, समुच्चय है, कंबाइन हुआ है
और उसका कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो ये बात भी ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट हमें ठीक लग रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है, ये जो रीज़न है ये उसका रीज़न नहीं है, ये अपने में ठीक स्टेटमेंट है, रीज़न वाली तर्क हमारा बिल्कुल ठीक है और अभिकथन भी ठीक है, लेकिन तर्क जो है वो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा कौन सा वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा? पहला है कथन ए तथा आर, यानी अभिकथन और तर्क दोनों ही ठीक है, लेकिन आर जो है कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो हमने देखा दोनों ठीक तो हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हमारा इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला, जिसमें दोनों कथन ए और आर सही है, अभिकथन और तर्क सही है, असर्शन रीजन सही है, लेकिन आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। आर जो है वो अपने में ठीक है स्टेटमेंट, लेकिन वो उससे रिलेटेड नहीं है, इससे एसोसिएटेड नहीं है फर्स्ट वाले लाइन से। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। एक अंकीय प्रश्न जिसको कहा जाता है, जो कि 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो पहला इसका क्या है? पहला है हमारा MCQ है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जो संविधान सभा थी जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, संविधान को बनाने वाले थे, लेकिन उसमें सबने अपना योगदान दिया है, बट यहाँ पूछा गया उसके अध्यक्ष कौन थे। तो पहला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, यानी हमारा खा ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, सेकंड वाला। अब क्वेश्चन नंबर 2, कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं? कठोर संविधान किसे कहते हैं, आप उससे क्या समझते हैं? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें आसानी से संशोधन हो सकते हैं, यानी जिसमें आसानी से संशोधन कर सकते हैं, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं ईजिली। सेकेंड ऑप्शन है जनता के निर्णयों पर आधारित। अब कठोर संविधान उसको कहते हैं जो जनता के निर्णयों पर आधारित है, जिसमें जनता की जो आम लोग हैं, आम जो सोसाइटी के लोग हैं, उनके निर्णय पर आधारित है, उनके डिसीजंस पे वो आधारित हैं। थर्ड है हमारा ऑप्शन जिसमें सरलतापूर्वक संशोधन नहीं हो सकते, यानी जिसमें हम इजीली चेंजेस नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते इजीली सरलतापूर्वक, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें सरलतापूर्वक संशोधन नहीं हो सकते, गा वाला, उसी को कठोर संविधान कहा जाता है, जिसमें हम इजीली चेंजेस नहीं कर सकते, उसी को कहा जाता है कठोर संविधान। ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड है हमारा अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, यानी कितने मेंबर्स ने जो है अपने सिग्नेचर किए अंतिम रूप से, जो संविधान को बनाया गया था, जो अंतिम रूप था संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कितने लोगों ने, मेंबर्स जो थे उन्होंने सिग्नेचर। तो अंतिम रूप से पारित संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? इसका पहला ऑप्शन है 284, सेकेंड है 288, थर्ड है 290, फोर्थ है 294। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट वाला है, 284 सदस्यों ने, यानी कि 284 मेंबर्स ने सिग्नेचर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं, यानी कितनी टोटल अनुसूचियां हैं आज के जो प्रेजेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर। तो ऑप्शन है 8, 10, 11 और 12। तो हमारा 12 वाला करेक्ट हो जाएगा, 12 अनुसूचियां आज के भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है 5th क्वेश्चन में, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान ने किया गया, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन से देश से लिए गए थे? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, जापान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा खा, संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया, अमेरिका से ये लिए गए थे। 6th क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा ऐसा प्रावधान था जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया, यानी बिना ही किसी डिबेट के पारित हो गया। तो ऐसा कौन सा प्रावधान था संविधान का? पहला है संसदीय प्रणाली, दूसरा है न्यायपालिका की शक्तियाँ, तीसरा है विकेंद्रीकृत प्रणाली और फोर्थ है सार्वभौमिक मत अधिकार। तो करेक्ट आंसर हमारा है 4 वाला घ, सार्वभौमिक मत अधिकार, जो कि ऐसा प्रावधान था जो लगभग बिना ही किसी वाद विवाद के, बिना डिबेट के पारित हो गया था। सार्वभौमिक मत अधिकार यानी सबको अधिकार होना चाहिए, किस चीज़ का? वोटिंग का।
7th है हमारा संविधान में व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो मैंने आपको अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो में अच्छे से बताया था कितने मौलिक अधिकार होते हैं, इमेज के थ्रू भी दिखाया था, नाम भी बताए थे। तो संविधान में कितने मौलिक अधिकार होते हैं, पहला है 4, 6, 7, 8। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ख वाला यानी कि 6। टोटल 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 8th क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट, पहला ऑप्शन है कैबिनेट मिशन के सदस्यों द्वारा इसका निर्माण हुआ। दूसरा है 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। थर्ड है माउंटबेटन प्लान द्वारा। फोर्थ है क्रिप्स मिशन द्वारा। तो हमने ये भी पढ़ा था एक्सप्लेनेशन वीडियो में, इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए। क्रिप्स मिशन द्वारा ही हमारे भारतीय संविधान सभा का जो उसके मेंबर्स थे उसका निर्माण हुआ था, क्रिप्स मिशन द्वारा। तो हमारा घ इसका करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है जिसमें पूछा संविधान सभा की तो कैसी थी संविधान सभा की प्रकृति। पहला है प्रतिनिधिपरक, दूसरा ऑप्शन है स्वेच्छाचारी, तीसरा है अधिनायकवादी, ये फोर्थ है इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ द अबव। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी संविधान सभा की प्रकृति थी यानी सेकंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है जिसमें पूछा है अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत को लिया गया है। अवशिष्ट जो शक्तियां हैं उनके सिद्धांत को लिया गया है कौन से संविधान से, कौन से देश के। तो पहला है अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, श्रीलंका के या कनाडा के। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा का वाला, अमेरिका के संविधान से अवशिष्ट जो शक्तियां हैं उसके सिद्धांत को लिया गया है। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करें यानी फिल इन द ब्लैंक्स की। तो 11th क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि हमने 10 तक MCQ कर लिया, 11 से हमारा ये आ गया। क्रिप्स मिशन कौन से वर्ष में भारत आया। तो क्रिप्स मिशन मार्च में 1942 वर्ष में भारत आया। 1942 लिख देंगे ईयर तो इनफ है क्योंकि वर्ष ही पूछा है, लेकिन अगर आप मार्च भी लिख देंगे तो वो अच्छा है, मार्च। ठीक है, मार्च में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आ गया। 12th क्वेश्चन है जिसे पूछा गया है सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन होती है, सोवियत संघ के संविधान में निर्णय का अधिकार डैश दिया गया। तो किसको दिया गया था ये बताना है। सोवियत संघ के जो संविधान है उसमें निर्णय का अधिकार दिया गया था कम्युनिस्ट पार्टी को। अब यहाँ पर आपको लिखना है कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जिसने पूछा है संविधान सभा का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया। तो जैसे कि नाम में ही है निर्वाचन किसने किया, तो आप याद रख सकते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ने ही संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। ये भी हमने अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में पढ़ा था। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप जाके पहले वो देख सकते हैं। संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, आप खुद लिख लिएगा, यहाँ पर इतने स्पेस नहीं है बट आप याद रख सकते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया गया। 14 है फिल इन द ब्लैंक जिससे पूछे संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डैश ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव था, संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट है हमारा 15 जिसने पूछा है भारतीय संविधान डैश को अंगीकृत अधिनियम एवं आत्मप्रीत किया। तो इसमें आपसे डेट पूछी है कि किस डेट को कब किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ईयर तो 1949 है, 1949 और हमारी डेट है 26 नवंबर। तो इसका हमारा 15 का आंसर ही होगा 26 नवंबर जो है उसको, और 19 हमारा वर्ष पूछेंगे तो हम लिखेंगे 1949। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रीत किया भारतीय संविधान को। अब हमारे निम्नलिखित कथन को सही करके लिखना है। ये भी आ सकता है कि कुछ इसमें गलती है, उसको सही करके लिखना है। तो 16 है समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय
तथा विकास स्थापित करना संविधान सभा का कार्य है। अब इसमें क्या चीज़ हमें गलत है जो कथन को सही करके लिखना है। तो हमारा इसका इजी सा आंसर ये होगा कि सही करके हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे फर्स्ट वाली लाइन को। लेकिन ये संविधान सभा का कार्य नहीं है, सिर्फ संविधान का कार्य है, इसलिए यहाँ से हम सभा वाला वर्ड निकाल देंगे और आंसर में अपना सिर्फ और सिर्फ ये लिखेंगे कि समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय को तथा विकास को स्थापित करना सिर्फ संविधान का कार्य है, संविधान का कार्य है, ना कि संविधान सभा का। तो हम यहाँ पे सभा को निकाल के और पूरा एज इट इज सेंटेंस लिख देंगे। 17 है कथन जिसमें पूछा है मौलिक अधिकारों का प्रावधान ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया। तो इसको कैसे सही करेंगे, अभी ये एमसीक्यू में भी आया था, आई थिंक एमसीक्यू में था ये, मौलिक अधिकारों जो फंडामेंटल राइट्स है उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से नहीं लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। तो ग्रेट ब्रिटेन इसको काट देंगे और पूरा लाइन जो है एज इट इज़ लिख के इसकी जगह लिख देंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं सही गलत पे, यानी कि ट्रू फॉल्स पे। निम्नलिखित कथन बताएं कि सही है या गलत। भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला होता है, यानी जिसके सबसे ज़्यादा मत होंगे, जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे उसके अकॉर्डिंग वो जीत का फैसला हो जाएगा, वही विनर हो जाएगा। तो ये बात सही है या गलत, तो ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 19 जिसमें पूछा है कानून के शासन का अभिप्राय है सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान हैं तथा कानून सभी पर समान रूप से लागू नहीं होगा। यहाँ तक तो ठीक था कि कानून के शासन का अभिप्राय है, कानून यानी लॉज का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान है, लॉज के लिए सभी व्यक्ति बिल्कुल इक्वल हैं तथा कानून सभी पर समान रूप से लागू नहीं होगा। ये नहीं वर्ड जो लगा दिया ये गलत है, तो हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो कितना ही अमीर कितना ही गरीब हो, कोई किसान हो या कोई राजा हो, सब पे कानून लॉज जो इक्वल तरीके से लगता है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, आप इस पर फॉल्स लिख सकते हैं या गलत लिख सकते हैं। थर्ड 20 वाला है ट्रू फॉल्स। भारतीय संविधान सभा का निर्माण माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ। तो ये भी हमने देखा कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप नहीं हुआ, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर जल्दी से। अभी हमने ऊपर पढ़ा था भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसके फलस्वरूप हुआ, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 21 जिसने पूछा है भारतीय संविधान सभा प्रतिनिधि परक नहीं है, और जिसका सही होगा मैं उसको लाइक भी करूँगी। भारतीय संविधान सभा प्रतिनिधि परक नहीं है, ये भी हमारा गलत है कथन, तो फॉल्स हो जाएगा। अब हम आते हैं अति संक्षिप्त प्रश्न पे, यानी बहुत वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर्स यहाँ पर साइड में लिख कर देती हूँ, यहाँ आपको आंसर्स दिखेंगे। तो पहला है हमारा अति संक्षिप्त प्रश्न का आंसर, पहला 22 है संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है। तो इनके आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखे हुए हैं, आप खुद रीड कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आप साइड में पेज आ रहा है, आप उसमें देख सकते हैं। 23 उसको मैं रीड नहीं करूँगी, शॉर्ट है, आप जल्दी से उसको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 23 है क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा। ये बहुत ईजी है, क्या कहा आप जल्दी से इसको रीड कर लीजिए, 2 लाइन का आंसर है। हमारा संविधान किसके प्रति प्रतिबद्ध है, ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर कितना इजी है। भारत में राज्य को धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता क्या है, तो ये भी इसका आंसर आप साइड में रीड कर सकते हैं। किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है, तो किस देश के संविधान को कहा जाता है, जापान के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। 27 पारस्परिक निषेध का क्या अर्थ होता है, आप पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 371A क्या आपको पता होना चाहिए, आंसर देख सकते हैं आप। किसने 19वीं सदी की शुरुआत समय में ही प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध का विरोध किया था। मोतीलाल नेहरू 30 क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में मताधिकार के बारे में क्या सुझाव दिया गया था। और 31 है भारतीय संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन थे, इससे रिलेटेड अभी हमने एमसीक्यू भी देखा था। 32 है भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, और ये भी आप सभी जानते हैं लगभग 3 साल, या फिर अगर एग्जैक्ट बोलें तो 2 साल। और कितने महीने कितने दिन, आप मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए।
और ये हमारे जो हैं 32 टोटल क्वेश्चन हुए, जिसमें हमने बहुत सारे MCQ देखे और रीजनल असर्शन देखे, 2 ट्रू फॉल्स भी देखे और बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स भी देखे, और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आई होप यहाँ पर जितने भी मैंने आपको समझाया आपको समझ आया होगा। एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको खुद रीड करने को बोला है, आप रीड कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे ईजी से हैं। अब यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। एंड आप अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, आपके फ्रेंड्स का, आपके क्लासमेट्स का। So if you like my video then please share it and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you so much for watching this video.